आपको पता है कि दो संख्याओं का मल्टीपल उसके लासा और मासा अर्थात एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है पता? चलो भाई चेक करवा देता हूं। जैसे एक 6 है एक 9 है, इसकी अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो इसका एचसीएफ निकलता है मेरे बच्चों 3, बोलो सही। और इसके एलसीएम की बात करूं तो वो निकलता है 18। क्या इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है? क्षनेम होता है 54 और हरारतिया, तो इसका मतलब बात तो मेरी सही है कि नहीं? तो जल्दी से आप एक बात को लिख लो। बात यह है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा अर्थात एलसीएम गुणे एचसीएफ। अभी बताया उसका रीजन तो स्पष्ट है कि हाँ भाई बात तो सही है। दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आओ आगे देखो। यहाँ पे क्या 3 संख्याएं होता है, उसका भी कारण बता दूंगा क्या होगा उसमें। ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन कभी, है ना। ये होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको पोस्टमार्टम करना सिखाऊंगा, तब आप ये सब, वैसे नहीं, इन्हीं का हर चीज़ का कि किसी में क्या है। देखो बेटा ऐसा होता क्या है, और अच्छे से बता देता हूँ, इनको भी समझ आएगा। आपको पता ही है हर संख्या के अंदर क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है और एक बॉडी होती है, एक आत्मा होती है और एक शरीर होता है। एक मतलब ह्यूमन के पास क्या क्या है, मेरा ये हमारी बॉडी हो गई, एक हमारी सोल होगी, एक आपकी बॉडी आपकी सोल। सोल इक्वल है, बॉडी अलग अलग है, यही तो सिखाया था लास्ट डे। तो आप बताओ इसके अंदर क्या होगा, एचसीएफ और एक कोई अनकॉमन फैक्टर। इसके अंदर भी एचसीएफ और एक अनकॉमन फैक्टर कोई अलग। देखो एक्स और वाई, देखो एचसीएफ एक जैसा है, आत्मा एक जैसी है। एचसीएफ तो एचसीएफ है। अच्छा एलसीएम क्या होता है, कॉमन इंटू अनकॉमन। तो कॉमन इंटू अनकॉमन जरा बताओ, कॉमन क्या एचसीएफ, अनकॉमन क्या एक्स वाई। तो आप देख लो ना, एक एक एच एक्स इधर भी है उधर भी, एक्स वाई इक्वल इक्वल, तो इसका मतलब बराबर ही है। देखो दोनों दो एक सही तो चीज़ें हैं, एक सी चीज़ें होंगी तो इक्वल ही तो होगा, है ना सही। तो हमने सीखा कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है मेरे बच्चों। अब इससे क्या होगा, आओ बात करते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भाई, वो तो एकदम से फ्लैट, वो अभी आते भी नहीं है, लेकिन हमें सबको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आ जाएगा तो इनकार थोड़ी ना कर लेंगे। क्या रहता है उन वाले क्वेश्चन में, एलसीएम और एचसीएफ देता है, कोई एक संख्या देकर के दूसरी संख्या पूछता है। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसे नहीं आएगा कि भैया दोनों संख्याएं देकर के लासा देकर के मासा पूछ ले। अगर ऐसा करेगा तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, दोनों संख्याएं होंगी तो कोई लासा निकाल देगा, मासा निकाल देगा, इसलिए वो ऐसा नहीं देता, वो देता है लासा मासा और एक संख्या दूसरी पूछता है। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन पुन्नू सा कर तो फिर आगे बढ़े, सही है। इसलिए विधिवत पढ़ाने के लिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि अतुल जी ने कहा है हर एक क्वेश्चन के 4 करा दिया करो फिर तो हो गया कोर्स। अरे बात आप सोचो, हर टाइप के 4 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, है ना। तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए अभ्यास अपने घर पे करो, यहाँ पे चीज़ों को सीखो, यूट्यूब है ही, है ना। 4 बार देख लिया करो एक ही बार को, एक ही चीज़ को, हाँ हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। दो संख्याओं का लासा 1920 और मासा 16 है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 90-20 इवन रिटर्न, सॉरी 90-20 1920 और मासा 16 है। एचसीएफ इज 16। लासा था 1920 और मासा है 16। यदि उनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इफ वन ऑफ दीज नंबर इज 128 फाइंड द अनदर वन। फाइंड द अनदर वन, दूसरी संख्या ज्ञात की। एक 128 है तो दूसरी वाली ज्ञात कर दो 200। ऑप्शन में देखे हैं क्या, हाँ बहन एकदम डिट्टो है, तो ये ऑप्शन लिखो। ठीक है, निकाल लिया होगा, कुछ नहीं है इसमें। अब जो आते हैं वो कैसे आते हैं वो इसके बाद बता जा रहा हूँ। यहाँ पे डालो, देखो लाता 1920, यहाँ डाल दो मासा 16, यहाँ 128, ये वाला पूछा है, हो जाएगा।
हो गया बच्चों? आओ सामने देखो, दो संख्याओं का लासा बताओ कितना दिया है? 1920। मासा 16, उनमें से एक संख्या 128 और दूसरी वाली ऊंची है, यही तो चाहिए। 16 से काटते हैं, 16 एकन 16 और 16 अट्ठे 128। 8 से काटते हैं, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 3 बचा 32, 8 चौको 32 और 0, तो आंसर हो गया 200। इतनी बात तेरे को समझ आ रही? अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी तो सीखना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि लासा और मासा ऐसे नहीं देता, ये तो देता है 128 ऐसे देता है जिंदा, 128 ऐसे देता है कि, लेकिन लासा मासा ऐसे नहीं देता। लासा मासा के लिए देता है सामग्री कि पहले जाओ लासा मासा बनाओ जाके, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस करना। ठीक है, मेरे पास इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो अगला वाला बता रहा हूँ उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और भी है मेथड, जो आज का कोर्स पढ़ने के बाद आ जाएगा समझ में। तो अभी के लिए ये वाला सीखो कैसे। लासा मासा ऐसे नहीं आता जैसे कि मैंने अभी आपको दे दिया। जैसे आप हमारे पास आओ और हम आपको जो क्या कहते हैं उसको, ये शरबत दे दें हैं, हाँ, और आप किसी और दिन आओ और हम आपको जो शरबत ना दें उसकी जगह पे चीनी दे दें और इधर पानी दे दें, तो क्या हमने आपको शरबत है नहीं दिया? दिया है, बस थोड़ी सी मेहनत हमने एक्स्ट्रा और आपसे करवा ली। तो आजकल के क्वेश्चन वो ऐसे नहीं देते लासा मासा सीधा सीधा, ऐसे देते हैं। सुनो, ऐसे बोलेगा कि दो संख्याओं का जो लासा है वो मासा का इतने गुना है। कितने गुना है? 120 गुना। क्या बोला? कि जो लासा है वो मासा का 120 गुना है, तथा लासा और मासा का योग या अंतर इतना है 1936, या अंतर देगा तो दे देगा 1920 में से 16 गए तो 1904। ठीक, क्वेश्चन समझ आ गया? कैसे आएगा कि दो संख्याओं का लासा मासा का 120 गुना है। ए अतुल, आपने हमसे पूछा था अभी थोड़ी दिन पहले, हाँ जो भी, तो हमने बताया नहीं, तुमने बोला था कि भी आएगा तभी आ जाए। देखो आ गया। दो बेटा संख्याओं का लासा उसके मासा का 120 गुना है, तथा लासा मासा का योग 1920 है और 1936 है। उनमें से एक संख्या 128 है, दूसरी बताओ। तो हमें ये पूरा आता है, बस लासा मासा निकाल लें। तो क्या अनुपात बना के उसमें हम लोग बेटा बांट नहीं पाएंगे। उन्होंने बोला है कि लासा मासा का 120 गुना है, तो मासा अगर एक होगा तो लासा 120 हो जाएगा। 120 गुना हो गया कि नहीं? अब उनका योग दिया होगा तो ये उसको बांट देंगे। तो बताओ क्या करके भाग दें? जोड़ के। तो 120 और 121 का भाग लगेगा, और इसको काट रहे हैं और ये आएगा 16 आएगा। वो तो मेरे को पता है, लगो आपके लिए अच्छे काट दें। 11 तो काटते, 11 एकन, अरे 11 11 में 121, 11 एकन 11, बचा कितना 8 हो गया 83, 11 से 77 बचे 6 हो गया 66, 11 छक्का 66, फिर 11 से कटेगा 11 एकन 11 और 11 छक्का 66, देखो 16 आ गया। फिर 16 का इंटू कर लेंगे तो 16 एकन 16, ये हो गया लासा। 16 इंटू दिस बराबर हो गया लासा, ये हो गया मासा, ये हो गया लासा। एक संख्या 128 दी थी, दूसरी वाली पूछे, आंसर हो गया। 16 से काट लेते हैं, 16 एकन 16, 16 8 128, 8 से ये वाला कितनी बार कटेगा? 15 बार, 15 120, ठीक है 15 बार, और 15 इंटू 16 बराबर 240। आंसर हो गया कि नहीं? अंतर भी दिया होता तो अंतर को बांट लेते। कैसे? अंतर वाले बांटते तो तब हम लोग अंतर 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 करके भाग देते। 120 और 1 का अंतर 119 का भाग देते, तो 119 बेटा 16 टाइम्स होता है 1904, इसका इंटू कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों थोड़ी ना दिया होगा पगला। देखो एक ही चीज तो दी होगी, या तो योग दिया होगा या तो अंतर दिया होगा। अब दोनों दे देगा फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर तो। और देखो तुम्हारे लिए, तुम जैसे जो ऑलरेडी हो चुके, पढ़ चुके, आपको पता है एलसीएम के साइड हमेशा अनकॉमन फैक्टर्स होंगे, उनके पेयर करके भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी छोड़ो। इसी से अगला वाला क्वेश्चन करो। दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का एलसीएम उसके मासा का 84 गुना है, उसके एचसीएफ का 84 गुना है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 84 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। दो संख्या
का लासा उसके मासा का 84 गुना है। यदि उनका योग, लासा और मासा का योग, ऐसे लिखो स्पष्ट, यदि लासा और मासा का योग, नहीं तो कई लोग सोचेंगे कि शायद उन संख्याओं का योग हो, तो पूरा लिखो। लासा और मासा का योग 680 है। यदि उनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या बताओ। योग 680 है, उनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या। चलो यहां देखो बच्चों, जिनसे हुआ नहीं, बोला है कि दो संख्याएं हैं जिनका लासा मासा का 84 गुना है, तो 1 और 84, बोलो सही। फिर इन्होंने कुछ तो भी तो दिया होगा, या तो इनका योग दिया होगा या तो इनका अंतर दिया होगा। तो क्या दिया है इस टाइम पे? इन दोनों का योग दिया है। लासा और मासा का योग इतना है, कितना दिया था? 600। तो इसी अनुपात में बांट लेंगे भाई। तो चलो बांट रहे हैं, 84 और 1। क्यों अंतर करके कहीं भाग दे रहे? योग दिया। अगर अंतर भी देता है, अंतर दिया होता तो अंतर करके भाग देते, ठीक है। तो 84 और 1 85 का भाग लगा तो कितनी बार गया? 8 बार। तो 8 एकन 8 इंटू दिस, ये आ गया लासा, ये आ गया मासा। इंटू भी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें काटना ही है कि नहीं। अब इनमें से एक बेटा संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? 56। और दूसरी वाली संख्या पूछी गई है, कितनी मान लें? x। आंसर हो जाएगा 8 एकन 8, 8 सत्ते 56, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 12 अट्ठे 6। ठीक है। हेलो 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 हेलो, यार इसके ऊपर कुछ बंद जाए तो इसमें सांस की आवाज ना आए, है ना? क्या रबड़ है किसी के पास? रबड़ ये नहीं, सादा वाली होती है। हाँ यही वाली चाहिए मुझे, देना जरा। एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर तो हम अच्छा से कुछ बना लेंगे इसके ऊपर। है तो हमने उनसे बोला, तो उन्होंने अगर होता तो वो इसमें फिट नहीं कर देते, लगा नहीं देते हैं। एक्सपेरिमेंट है, अगर ये हो जाए सक्सेस तो बढ़िया है, फिर तुम कुछ अच्छा सा यूज़ कर लेंगे। नहीं यही नहीं, वो तो हमने जान ऐसे करे बताओ। यही सांस ली कि नहीं? देखो आ रही गई, अब आएगी, आवाज आएगी। इसके ऊपर कुछ तो भी तो होना चाहिए, वही है कुछ। अब सही है, ठीक है। तो अभी क्या है, सांस लेने की आवाज़ नहीं आ रही तो अच्छा, अजीब लगता है उसमें। चलो तो ये चीज़ ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल उसके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होगा। और अब जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें वो लासा मासा सीधा डायरेक्ट नहीं देता, तो उसमें हम लोग निकाले, फिर उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एडवांस वाले जो आते हैं क्वेश्चन, जो अभी वाले क्वेश्चन है ना, उनको स्टार्ट करो। चलो लिखो। 3 बेटा फॉर्मेट सीखने हैं, ठीक है। वो 3 फॉर्मेट यहाँ पे लिख रखे हैं, दिख रहे हैं किसको? ठीक है। जो लोग ओल्ड वाले बच्चे हैं उनको सबको दिख रहे होंगे, तो नए वाले बच्चों को सीखना है। तो डालो सबसे पहला फॉर्मेट, जब मासा और गुणनफल दिया हो, टाइप 1। अभी ऊपर हेडिंग डाले ना, एडवांस एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन। और फिर जब एचसीएफ और मल्टीपल दिया जाए, गुणनफल दिया जाए, थोड़ा सा वो जो कॉन्सेप्ट लिखेंगे ना उसके लिए जगह छोड़ देना, और फिर क्वेश्चन लिखो। इतना सा है, लाओ पहले ही बता दूं क्या है, रुक जाओ। क्यों जगह फिर ऐसी ज़्यादा छोड़ दो, वो हो कम रह जाए, ऐसा कुछ। सिर्फ उसके आगे ये लिखना है, गुणनफल
बटे HCF स्क्वायर। बस ये क्यों आया कैसे आया वो जानेंगे, ठीक है। चल गुणनफल बटे HCF स्क्वायर, ये इसका फॉर्मेट है। अगर थोड़ी और जगह हो तो प्लीज़ ऐसे इंटू लगा के ऐसे सर्कल कर दो, जिससे कुछ है जो कि अभी थोड़ी देर बाद आएगा काम, मतलब पता चलेगा तो मैं। अब क्वेश्चन लिखो मेरा बच्चा। दो संख्याओं का मासा मासा 5, HCF ऑफ टू नंबर इज 5। दो संख्याओं का मासा 5 और उनका गुणनफल 450 है। एंड मल्टीपल ऑफ दीज नंबर इज 450 और उनका गुणनफल 450 है। ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। फाइंड द पॉसिबल पेयर हु सैटिस्फाइड दीज कंडीशंस। ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। फाइंड द पॉसिबल पेयर हु सैटिस्फाइड दीज कंडीशंस। ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े बताओ। आओ चलो सीखे मेरे बच्चा, भी स्टार्टिंग है, नए वाले बच्चों ध्यान दो। देखो बेटा पहले तो बाकायदा बेसिक से बात करेंगे पूरा का पूरा, फिर उसी का फॉर्मेट ऑलरेडी हमने लिख ही रखा है, ठीक है ना। देखो यार उन्होंने बोला कि दो संख्याएं हैं, तो हर एक संख्या के अंदर क्या क्या होता है पहले तो आप लोग बताओ। हर एक संख्या के अंदर एक आत्मा होता है और एक होता है अनकॉमन फैक्टर अर्थात बॉडी। तो हर एक संख्या के अंदर उसका मासा अर्थात 5 होगा और एक अनकॉमन फैक्टर अर्थात बॉडी हो गया x। तो एक संख्या माननी थी तो उसको मान लिया 5x, ठीक है। तो दूसरी भी माननी है तो इसको मान ले 5/, कुछ अलग मानना है क्योंकि बॉडी सबकी अलग है, आत्मा सबकी एक है कि नहीं। तो दो संख्याएं एज्यूम करनी थी तो एज्यूम कर ली। तो आपको भी अगर कभी भी कोई बेटा संख्या एज्यूम करनी हो, 2 माननी हो तो 5x 5y, और अगर 3 माननी होती तो 5x 5y जो है 5z, फिर 5 ये 5 वो 5 जो भी चाहो, ठीक है। एक और बात होगा तो 5 ही नहीं, HCF जो होगा वो वहां पे, जैसे HCF 3 होता तो 3A 3B 3C है ना। चलो इन्हीं का गुणनफल दे रखा है मेरे बच्चों कितना, 450। तो आप बताओ 5 × y का मान, अरे x × y का मान चाहिए होगा, तो ये वाला 5 × 5 किधर जाएगा, उधर डिवाइड में। तो 450 बटे 5 × 5, यही तो है। देखो हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो 5 से काटो 5 9 जा, और 5 से काटो 18 टाइम्स। तो x × y का मान आ चुका है कितने, 18। क्या मेरे बच्चों आपको किसी को, आप में से किसी को x और y के ऐसे मान पता है जिनका मल्टीपल होकर के 18 होता हो? आपको पता है कि 9 दूनी 18, 18 एकन 18, 6 तियां 18, यही तो है सारे के सारे। अब चेक करते हैं क्या ये सारे के सारे पेयर सही भी हैं या फिर नहीं। तो इससे ये तो x और y के मान आए बेटा, संख्याएं थोड़ी ना आई। संख्याएं बनाने के लिए तो इसमें डालना पड़ेगा, ये है संख्या, ये ऐसे समझ लो ये तो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, इसमें इसकी आत्मा डालनी पड़ेगी। ये तो x और y है, ये तो अनुपात है, इसमें आत्मा डालनी पड़ेगी तभी तो आएंगे अमाउंट। तो आओ चलो, ये वाली संख्या कितनी आएगी, तो आएगी 9 पना 45। ये वाली कितनी आएगी, तो 5 दूनी 10। ये वाली कितनी आएगी, तो 18 पंचे 90। ये आएगी कितनी, 1 पंचे 5। ये कितनी आएगी, 6 पंचे 30। ये कितनी आएगी, 6 5 तियां 15। अब आओ चेक करें क्या ये सारे के सारे नियमों को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। भाई नियम भी तो बोले थे कि 2 नियम बताए थे कि उनका HCF इतना होना चाहिए और इनका मल्टीपल 450 होना चाहिए। तो पहली वाली शर्त को चेक करते हैं, क्या इनका गुणनफल 450 हो रहा है कि नहीं आ रहा। चलो बताओ, इस वाले दोनों का गुणनफल 450 है, सेटिस्फाइड। इनका इंटू होके 450 है सेटिस्फाइड। इनका इंटू होके 450 है ओके सेटिस्फाइड। अब दूसरी शर्त, उनका मासा 5 है, इन दोनों का मासा 5 है, ओके क्लियर। इन दोनों का मासा 5 है ओके क्लियर। क्या इन दोनों का मासा 5
नहीं है भाई, इनका वहां से तो बंदा है, ये नॉट क्लियर। तो संभव जोड़े कितने आए मेरे बच्चों? तो यहाँ पे 2 जोड़े संभव है। तो अब आती है बात कि क्या भैया हर बार इतना करना पड़ेगा? तो हम आपको बता दें कि आपको संख्या तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको सिर्फ और सिर्फ संभव जोड़े पूछे थे। एक्स और वाई के मान ही तो यहाँ यहीं से हो जाता काम। आप बताओ एक्स और वाई के क्या मान ऐसे होते हैं कि जो आपस में बेटा कटे? बोलो ना, ये तो अनुपाती होते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकल गया उसके बाद जो बचेगा क्या वो आपस में कटना चाहिए? और वैसे भी एक्स और वाई के मान ऐसे होते हैं जो आपस, ये तो अनकॉमन फैक्टर्स है, इनमें कुछ भी कॉमन होना नहीं चाहिए। तो क्या ये वाला मान होता संभव? तो भैया कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े संभव है। अब आगे से अगर इन फ्यूचर कभी एग्जाम में आएगा या कभी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम सीधा यहां से क्वेश्चन को उठाया करेंगे। यहां से का मतलब हमने अपना कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बेटा लिख रखा है कि अगर कभी भी आपको गुणनफल दिया होगा तो उसमें भाग देंगे एचसीएफ के स्क्वायर का, मासा के स्क्वायर का, जो कि यहाँ पे दे रखा था। कितना था उसका गुणनफल? 450। तो मासा कितना दिया था? 5। तो इसमें भाग देंगे 5 गुणे 5 का और सीधा आ जाया करेगा 18, या फिर जो भी आए उस 18 के पेयर बनाएंगे। और वो भी पेयर कौन से वाले? देखो यहाँ पे जो हमने लिख रखा था, कैसे वाले पेयर चाहिए? अब इस वाले सिंबल का मतलब समझ आ गया कि हमें इनटू वाले पेयर चाहिए, और वो भी वो जो आपस में कभी भी ना कटे। तो जैसे इससे कौन से होंगे? तो 9 दूनी 18, 18 एकन 18 और 6 तिया 18। अब फिर देखना क्या इनमें से कोई ऐसा पेयर तो नहीं है जो आपस में मेरा कैंसिल आउट हो रहा है? कौन सा? नीचे वाला बर्बाद है, तो ये वाला बेकार है। तो भैया अगर कोई पूछे कितने जोड़े संभव है तो आंसर है 2 जोड़े संभव है। ठीक है, ऐसी संख्याओं के 2 जोड़े संभव है। पहले से एक चीज और कर लो क्लियर कि ये जोड़े हैं नहीं, ये संख्याएं हैं नहीं, ये क्या है? ये सिर्फ अनुपात है। ये सिर्फ क्या है? बॉडी। क्या है? अगर आपको ह्यूमन चाहिए तो इसमें इसकी आत्मा डालनी पड़ेगा, संख्या चाहिए तो आत्मा डालनी पड़ेगी। जैसे कोई पूछे ये वाली संख्या कितनी है, तो ये है 9 पना 45, आत्मा डाल के बोलो, बॉडी है ये। तो ये हो जाएगी 9 पना 45। ये वाली कितनी है? तो 5 दूनी 10। ये वाली कितनी है? 90। ये वाली कितनी है? ठीक है, अब उतार लो पूरा। ये बेसिक है, पूरा का पूरा हमने क्लियर कर रखा है। उधर इतना हम लोग हमेशा करेंगे। दो संख्याओं का मासा 9, 2 संख्याओं का मासा 9 और उनका गुणनफल 252 है। HCF of 2 number is 9 and their multiple is 252। ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े बताइए। 2 संख्याओं का मासा 9 और उनका गुणनफल 252 है। फाइंड द पॉसिबल पेयर, संभव जोड़े ज्ञात करो। चलो 9 बोलना, 9 बोल गया, वहां पे 3 है तो अभी हो जाएगा। ठीक है, बेटा 2 संख्याएं जिनका मासा कितना दिया गया था 3 और उनका मल्टीपल कितना है 252। तो 252 में भाग होगा HCF के स्क्वायर का। HCF का स्क्वायर मतलब 3 इंटू, तो इसका जो ही भाग दिया होगा 28 आया होगा। 28 के पेयर बनाए, चलो बोलो 7 चौको और बोलो 28 एकन और बोलो 14 दूनी। अब नहीं, क्या ये वाले सारे के सारे जोड़े अच्छे वाले हैं? इनमें से वो जोड़ा बेकार है जो आपस में कट जाए, वो है कौन सा? ये। ठीक है, तो आंसर है 2 जोड़े संभव है। और एक बात, दूसरी बात ये कि ये जो आए हैं ये जो संख्याएं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? रेशियो। ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, बॉडी, ठीक है ना, मिट्टी। चलो संख्या चाहिए होगा तो इसमें इसका मासा डालना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक हमारी शर्त है कि इस बार कोई जोड़ा बोलेगा नहीं। ठीक है, सब लोग उंगलियां उठाना करें। 1 जोड़ा संभव है तो 1, 2 जोड़ा संभव है तो 2, 3 जोड़े संभव है तो 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा है तो जब पैर की भी उंगलियां उठा सकते होगा नहीं, इतने नहीं होते। ठीक है, 2 संख्याओं का मासा 3, 2 संख्याओं का मासा 3
HCF of two number is 3 और इनका गुणनफल 378 है। मासा 3 और उनका गुणनफल 378 है। आंसर बोलना नहीं कोई है। और ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े ज्ञात करना है। ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े बताने हैं आपको, ठीक है। आगे तुम्हारे ठीक है, पहले के होंगे किए हुए, कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हो। फिर भी याद रखना भी बहुत बड़ी बात है, याद ही रख लो। हाँ ठीक है ठीक है, हाथ नीचे रख लो, हाथ नीचे, ठीक नीचे रख लो, हाथ ठीक नीचे, ठीक नीचे हाथ। ठीक है, नीचे रखो हाथ, नीचे नीचे रखो भाई, नीचे हाथ, नीचे हाथ, नीचे नीचे हाथ, ठीक है। और बताओ, ठीक कर लो नीचे हाथ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, नीचे हाथ, डाउन डाए। बोलो यार, तुम बोल दिया, बोलने का नहीं है अभी, तो फिर दिखता है ना। हो गया, बोलो नहीं भाई प्लीज। हो गया बच्चों? चलो भाई, एक चीज मैंने ये ना बोलने के लिए मना क्यों किया, तो उसका रीजन यही है कि मेरा बच्चा यार एग्जाम में आवाज नहीं आती, और अगर फैक्टर 1 हो गया तो 1 ही रहेगा, 2 हो गए तो 2 ही रहेंगे, 3 हो गए तो 3 ही रहेंगे, 4 हो गए तो 4 ही रहेंगे, 5 हो गए तो 5 ही रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो ऐसा होता है कि जैसे कोई एक बच्चा ऐसा है, अभी है, एक ने पहले 2 बताए, फिर थोड़ी देर बाद बदल के 3 कर लिए, फिर बदल के 4 कर लिए। उसका रीज़न यहाँ से आवाज़ें हो रही हैं ट्रांसफ़र, नहीं तो जो 2 हो गए वही टिक करके चले आओगे तुम वहाँ पे, है कि नहीं। सीन क्या है, आओ चलो दिखाते हैं। सबसे पहले तो तुमने 378 में भाग दिया होगा, 3 गुणे 3 का बोलो सही, आ गया होगा 42, हम सही हैं। फिर 42 के हिस्से किए, और हिस्से हैं कौन से, आओ बात कर लेते हैं। 14 3 42, 21 दूनी 42, 7 छंगा 42 और 42 एकन 42। कितने फैक्टर्स है? 4, ठीक है। कितने फैक्टर है? 4, ओके। अब सोचो जिसके 3 हो गए, सारी मेहनत करने के बाद एक उसका छूट गया है ना, सारी मेहनत बर्बाद हो गई ना। अगर याद हो, अभी थोड़ी दिन पहले मैं आसी के उसमें आते हैं फैक्टर, ये बात बता रहा था, मैंने बोला ये चीज़ अनुचित है, तो यही चीज़ उसके में पूछी जा रही है कि नहीं। 42 के सारे फैक्टर बताओ। अब फैक्टर निकालना यार, अगर देखो ना, तो आप में से हो रहे हैं 2-2 किसी के, पता नहीं कौन से भूल गए। ज़्यादातर तो 42 सेकंड 42 वाला भूल जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो मेरा बच्चा, अगर आपको सारे फैक्टर चाहिए तो थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना है। तरीका क्या है वो बताओ, कक्षा 4 वाला ही बता देता हूँ, अभी मैंने सिखाया है आसी को। तो कक्षा 4 में ऐसे सिखाया गया है कि किसी भी के भी भूलो नहीं फैक्टर, तो सबसे पहले उसमें 1 का भाग दो, ठीक है, तो आएगा 42। सही है, 1 का भाग दो आएगा 42, तो 1। फिर उसमें 2 का भाग दो तो आएगा, फिर उसमें अगर 3 का जा रहा है तो 3 का 2 जा रहा है, कितना? 14। फिर उसमें 4 का भाग दो, नहीं जा रहा, 5 का 2, 6 का 2 चला गया, और 7 का 2 नहीं जा, 8 का 2। वैसे ये चीज़ इसके बराबर ही आ गई, तो अब छोड़ो, अब मत दो। यही फैक्टर है। कौन कौन से हैं? 42 एकन, 21 दूनी, 14 तियां, 7 छंगा। टोटल फैक्टर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। असली मतलब कच्चा बच्चों वाला तरीका यही है। फिर तुम्हें टोटल फैक्टर निकालने की वो आता है, फिर उसके कॉम्बिनेशन ये है टोटल फैक्टर पावर फॉर्म। अभी तो सिखाया मैंने लास्ट बेटा टॉपिक, लास्ट से लास्ट पावर वाले में बना के, तो समझ पाए। कोई भी भूलना नहीं। और बता दूं मैं, थोड़ा सा और एक ट्रिक ही दे दूं। जैसे 42 के सारे अगर फैक्टर की ऐसे बात करूँ जाए तो 2 से काटोगे तो 21,
3 से काटोगे 7, तो 7 से काटोगे तो 1, ऐसे ही तो है। तो इसके 4 फैक्टर और चारों को प्राइम है, देखो दिख रहा है कि नहीं। तो अगर कभी भी को प्राइम सारे फैक्टर हो तो जितने फैक्टर होते हैं उतना ही उसके पेयर भी बनते हैं। चारों अलग अलग हैं तो 4 ही पेयर होंगे, देखो है कि नहीं, सही बात है। जब ये को प्राइम नहीं होते हैं तो फिर ये वाली मेथड है, भाग दे दे के चेक करो, ठीक है। चलो टाइप 2 जब एलसीएम दिया जाए और एचसीएफ दिया जाए, जब एलसीएम और एचसीएफ दिया जाए, अच्छा जितने अभी तक क्वेश्चन हम छोड़ते जा रहे हैं इनमें भी शर्तें दी जाती हैं, अभी आएंगी, ठीक है। शर्तें वो भी थोड़ी देर बाद। जब एलसीएम और एचसीएफ दिया जाए तो देखो क्या करते हैं, सामने ही है लिख रखा है एलसीएम अपॉन एचसीएफ, और पेयर होते हैं बस इनटू वाले। ये दोनों एक ही बात है, ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात सेम है। एलसीएम अपॉन एचसीएफ, हाँ ये बात मैं बताऊं कि ये दोनों बातें सेम कैसे हैं। एक चीज बताओ, अभी आपने सीखा था कि दो संख्याओं का जो होता है गुणनफल वो उसके किसके किसके बराबर होता है, बोलो। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है मेरे बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता। और इसी में एचसीएफ के स्क्वायर का भाग होना था, बोलो हाँ है ना। तो एक एचसीएफ से एचसीएफ कट गया, एलसीएम अपॉन एचसीएफ बच गया, सही है कि नहीं। तो ये चीज़ एकदम सेम है कि नहीं है, ठीक है बच्चा। क्योंकि आपको पता ही कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इसके ऊपर एक बेटा क्वेश्चन लिख लो। दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः, लासा और मासा क्रमशः 90 और 3 है, 90 और 3 है। ऐसी संख्याओं को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े ज्ञात करो। फाइंड द पॉसिबल पेयर हु सैटिस्फाइड दीज कंडीशंस। 3 वालों से एक चूक गया है ना, और वो शायद 30 सेकंड 30 ही ना चूक गया हो, क्या बता। 6 पंचे 30 वाला छूट गया क्या, तो 15 दूनी 30 वाला, 10 या 30 वाला ये छूट गया, 10 या 30 वाला छूट गया। तो तुमने 3 का ही भाग नहीं दिया, ये तो प्राथमिक है, 30 में 3 का तो भाग देना ही पड़ता है। पहले 1 का भाग दो, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, 11, 12, 13, 14। हाँ एलसीएम निकाल दिया अगर है किसका, 30 का एलसीएम निकाल दो। 30 का एलसीएम क्या होता है, एक संख्या का एलसीएम होता ही नहीं। ये बोलो फैक्टर निकाल दो। सारे के सारे प्राइम है तो 4 हैं तो 4 ही होंगे, ठीक है। अगर ये प्राइम नहीं होते तो अलग अलग करके ही करना पड़ता, सॉरी को प्राइम नहीं होते तो। चला दें कि बंद कर दें। तुम जो काफी देर से बता रहे हो क्या होना है, बंद होना है चालू होना है। चालू कौन सा, ये पीछे वाला, तो फिर 1 मिनट रुक जाओ। नहीं होना तो तुम आगे आ जाओ इस वाले के पास। हाँ आ जाओ जाओ, हाँ तो तुम आ जाओ, कोई दिक्कत हो रही ना ऐसे। क्योंकि ऐसे इस टाइम पे 2 टाइप के इंसान हो जाएंगे, एक को जिनको चलाना है, जिनको नहीं चलाना है। तो स्थान चेंज कर लो, एक और बना लो जो शिमला, उधर बेटा वो लोग बैठ जाए जिनकी तासीर थोड़ी करा वो शिमला की ओर बैठे, और एक बना लो रेगिस्तान, थार मरुस्थल बना लो एक एरिया को, उधर वो लोग बैठे जिनको ठंडा होता है फील। चलो हाँ भाई
एलसीएम कितना दिया था? 100 नहीं सॉरी 90 दिया था। और एचसीएफ, एलसीएम में एचसीएफ का भाग देंगे और ये आ जाएगा 30। तो 30 के फैक्टर सारे के सारे होते हैं 6 पंचे 30, सारे के सारे को प्राइम है तो 4 ही फैक्टर होंगे, ठीक है। अलग अलग होते तो भाग देके चेक करना पड़ता। वो होते कौन कौन से हैं? 1 इंटू है ना, 2 इंटू, 3 इंटू, 4 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा, तो 5 का इक्वल इक्वल आ गया। अब कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अंतर रह गया बस। तो सारे के सारे आगे फैक्टर्स बोलो सही है। आगे सुनो, इतना ठीक है। अब से इंट्रोड्यूस हो रही है शर्तें। शर्तें कैसी? ये पॉसिबल पेयरों की संख्या आ गई 4। आंसर लिख लो, 4 पेयर संभव है। अभी तो कोई उत्तर नहीं लिखे होते, जब पेयर बना के छोड़ देते हो तुम लोग, है कि नहीं? उत्तर क्या है इसका बताओ, क्या ये उत्तर है? 4 जोड़े संभव है, ठीक है। अब आगे लिखो, यदि कोई शर्त दी जाए, यदि कोई शर्त दी जाए तो शर्त को, यदि कोई शर्त दी जाए तो शर्त को अनुपात में बदल लेते हैं। यदि कोई शर्त दी जाए तो शर्त को अनुपात में बदल लेते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? आओ मैं बताऊं। जैसे आप में से हर एक को पता है कि यार 3 पेयर पॉसिबल हो गए, यहाँ पे देखो सामने सामने है, 3 पेयर है संभव है। अब कोई बोल दे मेरा बच्चा कि इनमें से वो पेयर बताओ जिनमें से एक संख्या 3 है, इनमें से वो पेयर बताओ जिनमें से एक जो टर्म है वो है 3, तो आप क्या करोगे बच्चा? आप ये देखोगे कि वो है कौन सा वाला, ये 3 इंटू 10 वाला, सही है। तो आप जान लो ऐसा नहीं है, ये जो संख्या होती नहीं है, ये तो अनुपात होते हैं ना। हमने बोला इनमें से वो पेयर बताओ जिनमें से एक संख्या 3 है, क्या ये 3 है? ये 3 लिखा है, क्योंकि मासा कितना है, तो ये होगा 1 3 3। तो अब आती है बात कि भैया तो क्या सबको चेंज कर करके चेक करें? तो देखो भाई, इधर अगर इनको सबको, ये सब अनुपात में, बोलो हाँ है ना, ये सब किस में है बेटा? रेशियो फॉर्म में। और जो अपनी शर्त है वो है किस में? वो संख्या में है, बोलो हाँ है ना। अगर हम इन सब को बदलते हैं संख्या में तो हमें इंटू करना पड़ेगा 8 बार, तब हम चेक कर पाएंगे। और अगर शर्त को चेंज करते हैं, क्योंकि शर्त होगी संख्या में जो कि क्या दी थी, इनमें से एक संख्या 3 है, तो इस शर्त को चेंज करने में सिर्फ एक बार भाग देकर चेक हो जाएगा चेक। तो बताओ इनको चेक करके इधर बदलना है या फिर इसको चेक करके उधर? ये आसान पड़ेगा, संख्या को उसमें आप चेंज कर लो शर्त में। तो आपको पता है कि ये जो अनुपात है इसमें मासा का इंटू करने से अपने आप से बनती है संख्या, तो संख्या में मासा का भाग देने से बनेगा अनुपात, बोलो सही है। चलो सीधा भाग दे दो 3 का, जो भी इसका मासा चल रहा है, इस वाले क्वेश्चन का मासा 3 है, तो 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? जो एक संख्या 3 ढूंढनी थी वहां पे एक अनुपात 1 ढूंढेंगे, एक कहाँ है? दिस वन। तो आंसर है ये, ठीक है। चलो इनमें से वो वाला जोड़ा बताओ जिनमें से एक संख्या 6 है। तो हम जो ही बोला एक संख्या 6 है, हम 6 को ढूंढेंगे नहीं, हम ढूंढेंगे किसको? 2 को। कहां पे 6 है? जहां 2 है, ये 6 है, क्योंकि ये तो बनेगा 3 दूनी। फिर जो ही ये वाले बेकार हो गए पेयर, तो पूछेगा इनमें से बड़ी संख्या कितनी है? 15 नहीं, 15 दिया 45, ये संख्या थोड़ी ना है, ये सब क्या है? अनुपात है। जैसे आपसे बोलता है इनमें से वो वाला पेयर बताओ, इनमें से वो वाला जोड़ा बताओ जिसका योग 33 है, वो जोड़ा जिसका योग 33 है। तो हम इस 33 को ढूंढेंगे नहीं, हम 3 का भाग दो के ढूंढेंगे किसको? अब ऐसा जोड़ा जिसका योग 33 नहीं, इनका अनुपातों का योग 11 हो, तो 11 किसमें है? मिल गया कि नहीं मिल गया? अब 33 ढूंढने के लिए हमें सब में इंटू करते, तब सबको जोड़ जोड़ के देखते, जिस बार 33 आता वो आंसर लगाते।
हम 33 नहीं ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे क्या, इसको एक बार में ही कन्वर्ट होना है। फिर पूछेगा जो आपने ढूंढ लिया 11 वाला कौन सा जोड़ा है, फिर पूछेगा इनमें से छोटी संख्या कितनी है, ऑपरेशन करा मोतियाबिंद का, 5 है, यह है 15, कितना है, बताओ छोटी वाली कितनी है, अब सही दिख रहा है, आंखें आ गई, ऑपरेशन हो गया। यह कितना 6, ये संख्याएं नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, इनमें से वो जोड़ा बताओ, इनमें से वो जोड़ा बताओ जिनका योग जो है वो 39 हो। 39 नहीं ढूंढेंगे साहब, सीधा भाग देंगे कितने का, मासा का, आत्मा का, 39 है तो ये आ गया 13। अब ढूंढेंगे 13 कहाँ, इसका योग 13 है, 13 है, 13 13 कहाँ 13, इस वाले में। तो जोड़ा अपना कौन सा वाला है, ये वाला। आ रही ना बात समझ में, ढूंढ लो। फिर उससे पूछेगा इसमें छोटी संख्या कितनी है, बहुत सही, अब इस बार सबकी सही है ना, आप सही है, बताओ ये वाली कितनी है, 30, बहुत सही, समझ पा रहे सबके सब। चलो देख के बताओ इनमें से वो वाला जोड़ा कौन सा है जिसका अंतर 39 है, 2 15, 39 नहीं ढूंढ रहा भाई, हम ढूंढेंगे कितना, 13, ऐसा जिसका अंतर 13 हो, योग 13 नहीं, अंतर 13, ऊपर वाले का है 2 और 15, ठीक है ना। तो समझ गए, एक नई एडिशनल जो भी शर्त होगी उससे आप उन जोड़ों में से सारे जोड़े बर्बाद कर लोगे, एक जोड़ा सही निकलेगा और वही अपना आंसर होगा, ठीक है, हो पाएगा। उतारे क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 36 है, ये है शर्त, ठीक है, बाद में काम आएगी, पहले नहीं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा मासा और लासा क्रमशः, मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है जी, मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है। हो गया, 3 और 105 है। ऐसी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। एसएससी में आया है। ऐसी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। ऐसी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बता। अरे पहले तो संख्या निकाल लो, फिर व्युत्क्रम कर लो, फिर योग कर लो। हाँ जी, संख्या निकाल ली। छत्तीस और एक नहीं है क्या? भाई 35 से 36, 35 सेकंड 35। चलो भाई, पता नहीं हम क्या जाने, हम थोड़ी ना, हमें थोड़ी ना आता है। तुम लोगों को जो सिखाना था वो सिखा चुका, अब आपकी जिम्मेदारी है। इधर देखो बच्चों, सबके सब, दो संख्याओं का मासा कितना था और लासा 100, ये शर्त काम कर गई। मल्टीपल होता तो ये वाली काम करते, तो 3 से काटो, तो 3 से आ गया ये 35,
अब इसके हिस्से कर लेंगे 7 पना और 35 एकन। अब इनमें से वो जोड़ा हमारे काम का है जिनका योग 36 है। चलो बताओ इनमें से किसका योग 36 है? इसका योग 36 है। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको इसका योग 36 दिख रहा है वो लोग सीतापुर हॉस्पिटल पास में नजदीक है, आंखों का टेस्ट कराएं। इसका योग 36 नहीं 108 है, क्योंकि ये संख्याएं नहीं है साहब, ये अनुपात है। ठीक है, राइम हो गया है। असली संख्याएं तो ये है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे दिखेगा मेरे को? तो 36 जो दिया था वो संख्या में शर्त थी, संख्या में थी। 3 का भाग देते तो आता कितना? 12। दिख जाता 7 5 12। या इंटू कर करके देख लो, दोनों ही तो हैं। तो मासा कितना चल रहा? आत्माएं 3 चल रही, 7 तिया और तिपचे, इसका 35 तिया, 1 तिया। सच बताओ इन दोनों का योग 36 है क्या? उन दोनों का योग 36 है। ऊपर वाले का है तो इन दोनों का योग 36 है। इसका मतलब संख्याएं हैं 21 और 15। पहला अपना दायित्व तो पूरा हो गया, संख्याएं पता कर ली, बधाई हो साहब। ठीक है, 21 और 15। तो अभी इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो 21 का व्युत्क्रम 1/21, 15 का व्युत्क्रम 1/ और मासा कितना? 100। तो 21 पंचे 15 सत्ते तो 12/105। 3 से कट रहा, तिपचे 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, तिरछे 15, तो 4/35। ठीक है, हो गया। हो गया बच्चों। इसी के नीचे एक हेडिंग लगा बेटा, अनदर ट्रिक। इसी की एक और ट्रिक और छोटा करूंगा मैं इसको। इसी को कर सकता हूं। संख्या पूछी होती तो ऐसे ही होता है, संख्या पूछी होती तो ऐसे ही होता, लेकिन ये क्वेश्चन और छोटा किया जा सकता है तो इसको करते हैं। ठीक है, अरे क्यों अनदर लिखोगे? दूसरी लिख लो, दूसरी ट्रिक। दूसरी भी नहीं, दूसरी हटा दूं। देखो मेरा बच्चा, संख्याएं या जोड़े पूछे होते यही मेथड था। ठीक है बच्चा, क्या क्या? अगर संख्याएं या जोड़े पूछे होते तो यही तरीका था, लेकिन हमसे ना संख्या पूछा ना उसका जोड़ा पूछा, हमसे संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा। नंबर सिस्टम में जाओ, नंबर सिस्टम याद है? अब तो भुला दिया होगा वैसे। तुम लोग इतनी कहाँ तुम्हारी याददाश्त, तुम बुला देते हो अच्छे अच्छे को, सिर्फ उनको छोड़ के। तो सुनो, अरे क्या हो गया भाई साहब? हम तो नहीं हुए, तुम ही लोगों को लग रहा होगा। तो एक अगर हमने आपको सिखाया था, 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर योग बटा मल्टीपल, याद है? कुछ नहीं है? कितनों को याद है? सच बताइए। 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, याद है? आप जान लो, 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, ये ट्रिक है, बहुत अच्छी होती थी वो, याद हो? बटे की लाइन खींचो, उत्तर आ जाता। व्युत्क्रमों का योग बटे संख्याओं का, व्युत्क्रमों का योग बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, याद आया कुछ? ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अभी इसी क्वेश्चन के लिए सिखा रहा हूँ, ये तुम्हें ऑलरेडी आता था, मैं आपको बता रखा है बच्चा, है कि नहीं? क्यों आज वो नहीं हुई क्या नाम, शपथ तुम लोगों ने याद नहीं दिलाई ना? अब यहाँ करेंगे हम लोग, अभी नहीं करेंगे, अब हम लोग आखिरी में कर लेंगे, उसमें क्या है, शपथ ही तो लेनी है। तो देखो बच्चों, संख्याओं का योग दिया है क्या क्वेश्चन में? क्यों, कितना दिया है? 36। क्या संख्याओं का बेटा गुणनफल दिया है क्वेश्चन में? नहीं है भाई। चीनी और पानी दिया है, मिला के बना लो शरबत। बताओ लासा मादा दिया कि नहीं दिया भाई? लासा मादा दिया?
दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है, तो मैं गुणनफल की जगह पे लासा मासा मिला के दे सकता हूँ, शरबत की जगह चीनी पानी जेल, तो वही दिया है लासा मासा। तो 3 गुणे 100 हो गया ना गुणनफल, 3 कम 3, 3 से 12, 3 चौक 12, 3 से 35। देखो सेम आंसर है। ना निकाली संख्याएं, ना निकाले वो पेयर, ना कोई शर्त, ना कुछ। लेकिन ये सिर्फ तब हुआ जब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है तब है। अगर यहीं पे संख्याएं पूछी होती तो जो सीखा वही सही था है। चलो एक और क्वेश्चन। शर्तें बहुत अजीब अजीब होती हैं। बोल देगा संख्या इतने से उतने के बीच में है कहीं, वो भी एक शर्त है। संख्या इतने और उतने के बीच में है, तो ये भी एक शर्त है। तो देख लेना उन वाले जोड़ों में से कौन सी उनके बीच में एग्जिस्ट करती है। बोलो। दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 5 और लासा 495 है। दो संख्याओं का मासा 5 और लासा 495 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 हो तो, दोनों संख्याओं का योग 100 हो तो दोनों संख्याएं बताओ। इस बार सिर्फ संख्या पूछा है तो ऐसी कोई नौटंकी नहीं काम करेगी। ये वाली दो संख्याओं का योग 100 हो तो संख्याएं बताओ। अपना एक कोई ना बोलियो ना है, अभी तक तो बोला नहीं कोई, तो बोलना भी नहीं, अपना अपना बैठे रहो। देखो जोड़े बना लेना सारे, उनमें से वो जोड़ा के ऊपर सर्कल करके बैठो जिनका योग 100 रहे, जो आपके हिसाब से है ना। निन्यानवे एकन हो गए। दो आए होंगे वैसे जोड़े, जिनमें से एक तुम्हारे काम का है, एक बेकार है क्योंकि उसका योग 100 नहीं हो रहा है, उसको छोड़ दो। जिसका योग 100 है उसको ले लो और उसके ऊपर सर्कल करके बैठो। हाँ जी, पहले ही सर्कल कर दीजिए, देखा हो ना सर्कल कहाँ है। ठीक है, आओ मेरे बच्चों यहाँ देखो। हाँ जी, 55 और संख्याएं हमारे 99 और 1 आ रही, पता नहीं 99 और 1 है। आओ चलो कर लेते हैं। यहाँ देखो, दो संख्याओं का योग 495 है तथा उसका मासा कितना दिया था 5 से काटोगे तो 99 आया होगा सबका, इतना तो कर ही लेना चाहिए। फिर आया होगा 99 एकन 99 और 11 निम्मा 99। इनमें से देख के बताओ कि किसका योग 100 है। इस वाले का यही तो है, 99 और 1 100 नहीं, इसका योग 100 है। सही बात, यही है। 11 पना और 9 पना, यही संख्याएं हैं। ये संख्याएं थोड़ी ना थे, ये तो रेशी होते। ये पता कितना बनेगा, 1 पंचे 11 पच्चे 495, जिनका योग पता 500 है। हमें चाहिए सिर्फ 100 योग वाले हैं ना। 100 तो इसका योग है, 55 और 45 का। तो शर्तों को तुम चेक करना सीख गए ना। हाँ, आखिरी शर्त लिखो, योग और SCF दिया हो तब।
योग और HCF दिया हो, योग और HCF दिया हो, योग और HCF दिया हो तो उतारो, एक क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं का मासा, देखो अभी योग चाहिए हमें, है ना, नहीं लिख रहे, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे योग भी तो हो सकता है। तो दो संख्याओं का फॉर्मेट उतारोगे क्या इसका, इसका होता है योग बटे HCF। बस यहाँ पे इंटू वाले पेयर नहीं होते, पेयर एडिशन वाले होते हैं, ठीक है बच्चों। कौन से वाले होते हैं, एडिशन वाले, जोड़ वाले होते हैं पेयर। दो संख्याओं का योग, सॉरी मासा 5 और उनका योग 80 हो तो ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े बताइए। ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े बताइए। आओ सिखाऊं, क्योंकि ये तो नया है ना अभी तुम्हारे लिए। पहला 3 जोड़े संभव है, अच्छा ठीक है। आओ देखो यहाँ सबके सब सामने, इस बार फिर से दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो उन वाली संख्याओं को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमें बेटा मानना पड़ेगा। तो आओ चलो संख्या मानते हैं। तो पहली संख्या मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 5/, इन्हीं का जोड़ दे रखा है, कितना दिया है बच्चों, 80, यही तो बोला है 80। अब यहाँ पे अगर मेरे को x + y चाहिए होगा तो भाग देना पड़ेगा इस 5 का, तो 80 बटा कितना हो जाएगा, 1 5 है 2 5, 2 नहीं 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कॉमन लेके भाग देना है ना, कि इंचू थोड़ी ना है जो कि 2 बार आएगा, है कि नहीं। तो ये आ चुका है कितना मेरे बच्चों, 16। तो आप बताओ x + y का मान कितना आ चुका। तो ऐसे कोई मान जानते हो जिनका योग होकर के 16 होता हो, बोलो। 15 और 1 16, और चलो ठीक है, अच्छी बात है। तुम इधर उधर बीच बाच के मत ढूंढना, एक और से चलना, जैसे 1 और 15, 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और, ठीक है ओके। फिर 9 और 7, ये तो सेम हो चुका है ना, छोड़ दें। एक बार क्या हुआ कि हमने ऐसे में एक बच्चे को बता दिया कि जब बराबर हो जाए तो वहीं पे रुक जाया करना, बस जोड़े उतने ही रहते हैं। ये तो एक इवन नंबर है तो बराबर हो गया, उसके में जोड़े में ऐसा आ गया होगा 13 ऐसा कुछ, वो कभी बराबर ही नहीं हुआ। वो देखो तुमने तो कही जब बराबर हो जाए रुक जाइयो, हम तो बराबर नहीं हो पा रहे। तो ऐसे तो हमने उस दिन से ये चीज़ बोलना बंद कर दिया कि बराबर पे रुकना है, जब रिपीट होने लगे तब रुक जाना, ठीक है। जब वो जोड़े आने लगे वैसे ही सेम आने लगे तो रुक जाना, ठीक है। अभी बताओ मेरे बच्चों, क्या ये सारे के सारे काम के जोड़े हैं? क्या इसमें ये वाला अच्छा भी है? क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि ये आपस में कट रहा है, 2 1 2 और 2 7 14, ये तो अनकॉमन फैक्टर होते हैं। ये वाला बेकार है, ये वाला बेकार है और ये वाला बेकार है, तो 1 2 3 4, तो कितने जोड़े संभव है? 4। अतुल कह रहे 1 है रही हो, बेकार है, पूरा क्वेश्चन बेकार। 1 और रही हो तो बेकार पूरा है। तो पहले तो सिर्फ 1 ही मिलेगा। 16 के अगर मल्टीपल वाला करोगे तो 1 ही तो मिलेगा, जोड़ा ही नहीं मिलेगा 1 से ज़्यादा। 16 1 16, बात खत्म। फिर बाकी सब आपस में कट रहे हैं, जैसे 4 चौक 16 कट रहा है, बेकार है। 8 दूनी 16, वो भी कट रहा है। हो गया बच्चों? चलो हटा दो। अच्छा कुछ जरा शर्तें चेक कराए, इसमें भी तो शर्तें चेक करवा लूँ। चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये तो हो ही गया।
अब मैं इनको ऊपर लिख रहा हूं, फिर मैं शर्तें दूंगा, आप चेक करना, ठीक है। 15 और 1, 13 और 3, और 11 और 5, 9 और 7, ठीक है। चलो इसका मासा यार, मासा बताइए कितना चल रहा है? 5। इनमें से वो वाला जोड़ा बताओ जिनमें से एक संख्या 5 है। बोलो। बिल्कुल सही, 15 और 1 वाला बोलना है ना कि 11 और 5। जिनमें से एक संख्या 5 है, 5 में सीधा 5 का भाग लगेगा 1, तो 1 कहाँ है? यहाँ है। ये असल में 5 है। क्यों? क्योंकि ये तो आत्माएं, ये तो बॉडी है, इनमें आत्मा तो डालोगे, आत्मा कितनी चल रही? तो असल में 5 एकन 5, जो आपको 5 दिख रहा वो असल में 5, ये है 5, ये तो 25 है। चलो इनमें से वो जोड़ा देख के बताओ जिनमें से एक संख्या 15 है। एक संख्या 15 है, तो 15 ये है। संख्या 15 देखनी है तो 15 नहीं देखेंगे, 5 का भाग देके हम क्या ढूंढेंगे? हमें 3 देखना है, 3 यहां है। इनमें से वो वाला जोड़ा कौन सा है जिसका अंतर 30 है? बोलो। 13 और 3। हम ये 30 नहीं ढूंढेंगे, 5 का भाग देके 6 ढूंढेंगे। ऐसा जिसका अंतर 6 रहेगा, तो 6 अंतर कहां है? सोचो, आप उधर से मत देखो, आप इधर से देखा करो। गलत हो गया तुम लोग का। ऐसा जिसका अंतर 30 है, तो 30 नहीं ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे अंतर 6 का। तो 5 का भाग दिया 6 आए, 6 का अंतर कहाँ है? यहाँ। और गलती इनसे भी नहीं हो गई, इनके दिमाग में बैठ गया माँ तो 3 है हुए, इन्हें 3 को भाग दो 10 आएगा, 10 को अंतर ढूंढ रहे जी लोग। हाँ हमें पता है, यही दुआ बोला और कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, ऐसी इनमें से देख के बताओ संख्या जिनका अंतर 70 हो। 15 और अरे 70 ढूंढना नहीं है, 5 का भाग ढूंढ के क्या ढूंढना है? 14। जिनका अंतर 14 कहाँ है? फिर पूछेगा इनमें से छोटी वाली संख्या कितनी? 1। देख रहा है इनकी आंखें, कितना है ये? अच्छे बच्चा बनो, कोई बात नहीं मेरी बहन। अब तो सही देखोगे। तो इनमें से बड़ी कितनी? कितना? 75 बोल रहे हो? चलो इनमें से वो वाला जोड़ा बताओ जिनमें से एक संख्या नहीं, जिनका अंतर 20 हो। पांच का भाग दो, 5 को 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, कोई नहीं है ही नहीं। 4 का अंतर कहाँ तो लाए? बिना बात 11 4, कुछ भी बैठ रहा है क्या? क्यों? 4 का अंतर कहाँ है? एक और सर, पुराने वाले नहीं बोलेंगे, नए वाले के लिए। ऐसा जोड़ा देख के बताओ जिनका योग 80 है। ठीक है, हरे को समझ आता है? तो बेवकूफों सारे ऐसे ही हैं, सबका योग 80 है। पागल हो गया? अरे भाई ये तो क्वेश्चन में ही था, ये तो नहीं ना दिया होगा। ये यहाँ से तो स्टार्ट ही हुआ है क्वेश्चन। 5 का भाग दिया तो 16 है, या 16 जोड़ पाइलो ही जो तो 16 है, ये भी तो 16 है, ये भी तो 16 है, सब 16 ही है। तो ये वाली शर्त देगा नहीं, योग तो सभी का 16 है, ठीक है ना। तो ये भी शर्त आपने सीख ली है कि नहीं? चलो